बड़े अधिकारियों के ऊपर जासूसी की टिप्पणी की गई थी। देखिए, अभी हाल में ही हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के बारे में जात के संबंध को लेकर बात कही है, बहुत ही सच और तार्किक बात कही है और जिसमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान हैं और पूरी तरह से संविधान को जानते हैं और उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने की कहीं गुंजाइश नहीं। देखा जा सकता है, हम पूरे देश की बात नहीं कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, हम विधानसभा में हमें रहने का मौका मिला है, हमने उनकी कार्य पद्धति को भी देखा। आज जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, चाहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर कहीं भी देख लें, चाहे पुलिस में देख लें, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें देख लें, जितने वाइस चांसलर बने देख लें, और ये पूरी तरह से जातीय आधार पर हुआ है और न जाने कितने लोगों के घर को गिराया गया है, बुलडोजर चलाया गया। हालांकि हम बुलडोजर के पक्षपात के पक्षधर नहीं हैं। हमने हमेशा कहा है कि कोई कितना शातिर अपराधी हो तो उसके लिए आईपीसी में कठोरतम सजा का प्राविधान है, सजाए मौत का है। तो जब ऐसा है तो किसी के घर को बुलडोजर से गिराना, उस परिवार के तमाम सदस्य हैं, उसकी माँ है, बाप है, बूढ़ा, बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार करना है। और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में द्वारा बहुत गंभीर टिप्पणी की गई है बुलडोजर को लेकर। तो बुलडोजर जितने चले हैं वो जात के आधार पर, इनकाउंटर जितने हुए हैं करीब करीब वो जात के आधार पर, पोस्टिंग जितनी हुई है जात के आधार पर। तो जात का पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला इस सरकार ने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर काम किया है, जबकि सरकार के लोगों ने पहले ही कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करेंगे। योगी बाबा ने तो यहां तक निर्देश कर दिया था कि जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने भी कुछ लिखा जाए नाम। ये सोच है, ये मानसिकता है, ये देश को मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की ये सोच नहीं है, क्योंकि देश किसी जाति विशेष का देश नहीं है, किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये देश सबका है।